Today we are going to do the exercise of short story Moti Guj. Question answer of these stories will be discussed in this video. In this relation, the first question is, why did Moti Guj love his master even though he would beat him sometimes? Why did मोती गुज लव हिज मास्टर? मोती गुज अपने मालिक से प्यार क्यों करता था? इवन दो ही वुड बीट हिम समटाइम्स, यहाँ तक कि वो कभी कभार उसकी पटाई भी किया करता था. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, Disa used to beat Moti Guj whenever he was drunk. Moti Guj did not mind this, for he knew that after the beating was over, Disa would embrace him. He would give him a lot of grass to eat and some liquor which he liked most. Therefore, Moti Guj loved his master and stayed loyal to him. Disa used to beat Moti Guj. Disa is the name of the owner of the elephant Moti Guj. Moti Guj is the name of an elephant. You have learnt about this in the story. स्टोरी में आपने जाना है कि मोती गुज एक एलिफेंट का नेम है. उसका जो ऑनर था, जो मालिक था, उसका जो ड्राइवर था, उसका नेम था डीसा. तो डीसा यूज़ टू बीट मोती गुज. डीसा मोती गुज की पिटाई किया करता था. whenever he was drunk, whenever he was in the state of drunk, जब वो नशे की हालत में होता था. मोती गुज डिड नॉट माइंड दिस. मोती गुज जो है वो इस चीज़ को माइंड नहीं करता था. फॉर, यहाँ पे फॉर का मीनिंग है बिकॉज. फॉर को एज ए कंजंक्शन यहाँ पे यूज़ किएगा, जिसका मीनिंग यहाँ पे है बिकॉज. मोती गुज डिड नॉट माइंड दिस. मोती गुज इस चीज़ को माइंड नहीं करता था क्योंकि ही न्यू दैट, वो जानता था, आफ्टर द बीटिंग वॉज अवर, जब मार पिटाई ख़त्म हो जाती थी, डीसा वुड एम्ब्रेस हिम, डीसा उसको गले लगाता था. ही वुड गिव हिम ए लॉट ऑफ ग्रास टू ईट, वो उसको काफ़ी सारा ग्रास देता था खाने के लिए. एंड सम लिक्वर विच ही लाइक्ड मोस्ट, और उसे कुछ शराब भी देता था पीने के लिए, जिसका वो बहुत शौकीन था. देयरफॉर, इसलिए, मोती गुज लव्ड हिज मास्टर. मोती गुज अपने मालिक से प्यार करता था. यहाँ पे मास्टर का मीनिंग एक्सपर्ट नहीं है बल्कि ओनर, मालिक. मोती गुज लव्ड हिज मास्टर. मोती गुज अपने मालिक से प्यार करता था. एंड स्टेयर्ड लॉयल टू हिम, और उसका वफादार रहा. सेकंड क्वेश्चन देखें. हाउ लॉन्ग वाज डीसा टू बी अवे एंड हाउ डिड ही टेल मोती गुज अबाउट दिस. डीसा कितने दिन के लिए गया था एंड हाउ डिड ही टेल मोती गुज अबाउट दिस, और उसने ये चीज़ मोती गुज को कैसे बताई कि वो कितने दिन की छुट्टी गया था, और उसने अपने एलिफेंट को कैसे बताया था अपनी लीव के बारे में या डेज़ के बारे में, जितने दिन के लिए वो छुट्टी गया था. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, डीसा वाज सपोज्ड टू बी अवे फ्रॉम द प्लांटेशन फॉर 10 days. डीसा को उस प्लांटेशन से, टी प्लांटेशन से 10 दिन के लिए दूर होना था. डीसा हैड ए पिकुलियर वे ऑफ मेकिंग मोती गुज अवेयर ऑफ हिज हॉलीडेज. उसका एक स्पेशल तरीका था मोती गुज को बताने का अपनी छुट्टियों के बारे में. ही टुक ए टेंट पेग एंड हिट मोती गुज 10 times ऑन द नेल्स ऑफ हिज 4 feet. उसने एक टेंट पेग लेता है, एक आयरन की रॉड लेता है, और 10 बार जो है वो मोती गुज के 4 feet के नेल्स पे मारता है. उसके पाँव पे 10 बार जो है उस आयरन स्टिक से मारता है, टू कन्वे दैट ही वॉज गोइंग फॉर 10 days. इन दिस वे, इस तरह से, ही कन्विंस्ड हिज एलिफेंट अबाउट हिज हॉलीडेज. इस तरह से वो अपने एलिफेंट को अपनी छुट्टियों के बारे में कन्विंस करता, उसको एश्योर करता था कि मैं 10 दिन की छुट्टी जा रहा हूँ, या जितने दिन की छुट्टी जाता था वो
उतने टाइम जो है उसके नेल्स पे एक स्टिक के साथ मारता था एंड हिज एलिफेंट could understand his intention. What were the lies Disa told his employer? Why did he tell such dreadful stories? कौन से झूठ थे जो डीसा ने अपने एम्प्लॉयर को बताए थे, उस प्लांटर को बताए थे? Why did he tell such dreadful stories? वो ऐसी खौफनाक कहानियाँ क्यों बताता है? Answer to this question is Disa told 3 lies, one after the other. उसने एक के बाद दूसरा करके 3 झूठ बोले थे. Disa was not satisfied with the small amount of liquor he had. उसने ये झूठ क्यों बोले थे? क्योंकि डीसा जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता था उस शराब से या उस लिक्वर के अमाउंट से जो वो पीता था, कि जितना शराब वो ड्रिंक करता था उससे वो सेटिस्फाई नहीं होता था. ही वांटेड टू टेक लीव फॉर सम डेज. वो कुछ दिन की छुट्टी लेना चाहता था. इन ऑर्डर टू इट इज़ ए फ्रेज जिसका मीनिंग होता है फॉर के लिए या फॉर द सेक ऑफ. ठीक है. इन ऑर्डर टू बी प्रॉपरली ड्रंक. वो 10 दिन की या कुछ दिन की छुट्टी जो लेना चाहता था ताकि वो क्या कर सके, मुकम्मल तौर से नशा कर सके. दैट इज़ वाई ही टोल्ड द प्लांटर सच ड्रेडफुल लाइज. यही वजह है उसने प्लांटर को इस किस्म की ड्रेडफुल स्टोरीज़ या लाइज जो है वो बताई. फोर्थ क्वेश्चन इज़ हाउ डिड डीसा लुक आफ्टर मोती गुज. ये डीसा जो है अपने एलिफेंट मोती गुज की देखभाल कैसे करता था. डीसा वुड लुक आफ्टर मोती गुज वेरी अफेक्शनेटली. वो बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ उसकी केयर करता था, उसकी देखभाल करता था. वंस ए वीक, हफ्ते में एक बार. डीसा यूज टू टेक हिम टू द रिवर एंड रब हिज बॉडी with cobweb and a brick. वंस ए वीक, हफ्ते में एक बार. डीसा यूज टू टेक हिम, डीसा उसको ले जाता था. टू द रिवर, हिम मीन्स टू मोती गुज. वो अपने एलिफेंट को दरिया पे ले जाता था हफ्ते में एक बार. एंड रोब हिज बॉडी विथ कॉर्सवेब के साथ वो क्या करता, उसको, उसकी बॉडी को, उसके जिस्म को रगड़ता, उसको साफ़ करता. एंड ए ब्रिक, और एक ईंट के साथ और कॉर्सवेब के साथ. जैसे कि कोकोनट होता है उसका जो शेल होता है ना, उससे एक बनाया होता है, जैसे कि कोई चीज़ सॉफ्ट करने के लिए, रगड़ने के लिए. डीसा यूज टू एग्जामाइन मोती गुज फीट, आइज एंड ears in case of sores. He used to beat his ears while driving him. जब वो अपने मोती गुज को काम पे चलाता था, काम पे लगाता था, उस दौरान वो उसके कान की पिटाई किया करता था. और अब क्या करता है, डीसा यूज टू एग्जामाइन मोती गुज फीट. जब वो उसको दरिया पे धोने के लिए लेके जाता है तो उसके फीट चेक करता है, उसकी आइज़ चेक करता है एंड उसके एयर्स, और उसके कान देखता है कि कहीं पे उसके कान में ज़ख़म वगैरह तो नहीं है, क्योंकि वो उसकी पिटाई कर रहा था, उसको पता था कि कहीं ज़ख़म वगैरह हो सकते थे, तो वो अच्छी तरह से उसकी देखभाल करता था. फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ डिड मोती गुज बिड डीसा गुड बॉय. एलिफेंट मोती गुज जो है वो अपने मालिक डीसा को गुड बाय कैसे करता था. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मोती गुज पुट हिज ट्रंक अराउंड डीसा एंड स्वंग हिम ट्वाइस इन एयर. मोती गुज ने क्या किया, अपना ट्रंक जो है डीसा के अराउंड डाला, मतलब उसको अपने ट्रंक में पकड़ा. एंड स्वंग हिम ट्वाइस इन द एयर. स्विंग की सेकंड फॉर्म स्वंग हिम, और उसको लहराया हवा में 2 बार. दिस वाज हिज वे ऑफ बिडिंग गुड बाय टू हिज मास्टर. अपने मालिक को गुड बाय करने का ये उसका तरीका था. मतलब उसका जो एलिफेंट था मोती गुज, वो उसको अपने ट्रंक में पकड़कर 2 बार हवा में लहराता था, और इसी तरह से वो अपने मालिक को गुड बाय करता था. वाई डिड मोती गुज बिकम ए म्यूटेनियर. म्यूटेनियर का मीनिंग मैंने आपको बताया था.
म्यूटेनियर का मीनिंग होता है बागी होना, रेबल जो क्या करता है, वो कास रेवोल्ट जो बगावत करता है, जो रेबेलियन में टेक पार्ट करता है, तो उसे कहते हैं म्यूटेनियर। कि वो म्यूटिनी में पार्ट क्यों लेता है, मतलब बागी क्यों हो जाता है। डीसा वॉज टू स्टे अवे फॉर 10 days ऑनली। डीसा को सिर्फ 10 दिन की छुट्टी थी, 10 दिन उसको रहना था प्लांटेशन से दूर। बट व्हेन डीसा डिड नॉट रिटर्न ऑन द 11th डे, लेकिन जब डीसा 11th डे को वापस नहीं आया, क्योंकि 10 दिन की उसकी छुट्टी थी, उसने अपने एलिफेंट को बताया था कि वो 10 दिन की छुट्टी जा रहा है, लेकिन जब वो 10 दिन के बाद वापस नहीं आया तो ऑन द 11th डे मोतीगुज रिफ्यूज़ टू ओबे चेहोन्स ऑर्डर। मोतीगुज ने इनकार किया चेहोन्स के ऑर्डर को ओबे करने से। अब ये चेहोन्स कौन था, ये इन द एब्सेंस ऑफ डीसा वाज परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑफ डीसा। ये डीसा के एब्सेंस में डीसा की ड्यूटी कर रहा था, मतलब मोतीगुज को ड्राइव कर रहा था। ही यूज टू wrench out stumps and hence became mutineer. सॉरी, he refused to, उसने इनकार किया स्टम्प्स को मरोड़ कर निकालने से, एंड hence became mutineer, और इस तरह से बागी हो गया। The threat of चेहोन had no effect on him, और चेहोन ने उसको जो धमकी वगैरह दी उसका उस पर कोई असर नहीं होता था। He was still unmanageable, ruined the garden, disturbed the other elephants in their work, and talked about their rights. He was still unmanageable. Unmanageable. It was not possible to manage him. उसको मैनेज करना मुश्किल था, क्योंकि अब वो म्यूटेनियर हो चुका था। He was refusing to obey the order of his master or driver चेहोन। अभी अपने मालिक या अभी जो उसका टेम्परेरी ड्राइवर है चेहोन, उसके ऑर्डर को फॉलो करने से वो इनकार करता था। उसने गार्डन को तबाह कर दिया। रुइन मीन्स स्पॉइल्ड। डिस्टर्ब्ड अदर एलिफेंट्स, और जो दूसरे एलिफेंट्स थे उनको उसने डिस्टर्ब किया जो काम कर रहे थे। एंड टॉक्ड अबाउट देयर राइट्स, और उनके हक़ की बात करता है कि एलिफेंट्स का भी हक़ है भाई, इनको भी छुट्टी मिलनी चाहिए, इनको भी हॉलीडेज़ मिलने चाहिए। 7th क्वेश्चन, हाउ डिड मोतीगुज रिएक्ट टू डीसाज रिटर्न। जब डीसा वापस आता है तब मोतीगुज कैसे रिएक्ट करता है। व्हेन डीसा रिटर्न मोतीगुज वाज वेरी हैप्पी। जब डीसा वापस आता है मोतीगुज बहुत खुश था। ये फेल इनटू डीसाज आर्म्स, वो डीसा के आर्म्स में पड़ता है, मतलब अपना ट्रंक जो है उसके बाजू में डालता है। द मैन एंड द बीस्ट वेप्ट, दोनों रोते हैं। एंड स्लोबर अवर ईच अदर, और एक दूसरे के लिए लाइकिंग शो करते हैं, मोहब्बत शो करते हैं, प्यार दिखाते हैं। वाई वॉज चेहोन एंग्री विद मोतीगुज, हाउ डिड मोतीगुज रिएक्ट टू हिज रिमार्क्स। चेहोन मोतीगुज से नाराज़ क्यों था। हाउ डिड मोतीगुज रिएक्ट टू हिज रिमार्क्स, और मोतीगुज जो है उसके रिमार्क्स पे कैसे रिएक्ट करता था, क्या किया था उसने। चेहोन वॉज वेरी एंग्री विद मोतीगुज बिकॉज ही डिसओबेड हिम एंड रिफ्यूज टू वर्क ऑन द प्लांटेशन। चेहोन मोतीगुज से इसलिए नाराज़ था क्योंकि ही डिसओबेड हिम, क्योंकि उसने उसकी नाफरमानी की थी, उसका ऑर्डर नहीं ओबे किया था, उसका हुक्म नहीं माना था। एंड रिफ्यूज़ड, और इनकार करता था, टू वर्क ऑन द प्लांटेशन, और प्लांटेशन पे काम करने से वो इनकार करता था। इन स्पाइट ऑफ हिज थ्रेटनिंग, तो उसकी धमकी देने के बावजूद भी, उसके धमकाने के बावजूद भी, ही वेंट आउट ऑफ द कंट्रोल, वो कंट्रोल से बाहर हो गया। एंड डिड नॉट बॉदर अबाउट चेहोन्स थ्रेट, और जो चेहोन उसको धमका रहा था उसकी धमकी के बारे में कोई भी परेशानी फील नहीं करता था। He bent his ears forward and thumped loudly in order to show violation against his temporary master. अब क्या करता है, he bent his ears, वो अपने कान जो फॉरवर्ड करता है, आगे की तरफ बेंड करता है, एंड
स्टम्प्ड लाउडली एंड ग्रंटेड लाउडली, ऊंची आवाज़ निकालता है अपने मुंह से, हड़म्प की। इन ऑर्डर टू शो वायलेशन अगेंस्ट हिज टेम्परेरी मास्टर, अपने जो आरजी उसका मास्टर था, जो डीसा की एब्सेंस में उसको मैनेज कर रहा था, उसको ड्राइव कर रहा था, उसके अगेंस्ट जो है वायलेशन को शो करने के लिए वो क्या करता है, ट्रम्पिंग करता है। जेहोन रिफ्यूज़ टू गिव हिम फूड, जेहोन जो इनकार करता है कि वो उसको खाना नहीं देगा। ये लिफ्टेड जेहोन्स बेबी, वो क्या करता है, जेहोन के बच्चे को उठा लेता है। जेहोन गेव हिम फूड इन ऑर्डर टू सेव हिज बेबी, और जेहोन क्या करता है, उसको खाना देता है अपने बेबी की जान को बचाने के लिए।